प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब केदारनाथ में अचानक से प्रकट हुए शेषनाग? और जब लोगों ने अपनी आंखों से शेषनाग को देखा तो सब देखकर हैरान रह गए। दरअसल भक्तों हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी रात उतर रही थी जिसकी खामोशी में मानो हजारों वर्षों के रहस्य छिपे हुए थे। बर्फ से ढके पहाड़ों पर चलती बर्फीली हवाएं किसी अनजानी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। कहते हैं कि जब केदारनाथ की वादियों में प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तब केवल मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिन्हें देखकर सबसे बड़ा तर्कवादी भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता है। ये कथा भी ऐसी ही एक रहस्यमयी रात से जुड़ी है। श्रद्धालुओं के बीच वर्षों से सुनाई जाने वाली इस कहानी के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया, जिसने मंदिरों को केवल पत्थर की इमारतें समझा और पूजा पाठ को समय की बर्बादी कहा, उसी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच, उसका जीवन और उसका भविष्य पूरी तरह बदल दिया। उस रात जब चारों ओर केवल बर्फ, धुंध और मौत जैसा सन्नाटा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह होने तक एक ऐसा रहस्य जन्म लेगा जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठेगा, क्या वास्तव में आस्था में ऐसी शक्ति होती है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देखकर भी समझ नहीं पाता? भोपाल शहर में रहने वाला नितिन मेहरा अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध डॉक्टर था। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने अपने शहर में आधुनिक अस्पताल स्थापित किया था। विज्ञान उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और तर्क उसका सबसे बड़ा हथियार। वो हर बात को प्रमाण की कसौटी पर परखता था। उसके अनुसार दुनिया में वही सत्य है जिसे देखा, मापा और सिद्ध किया जा सके। दूसरी ओर उसकी पत्नी शिवानी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके लिए हर सोमवार का व्रत, हर शिवरात्रि का जागरण और हर वर्ष किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। विवाह के शुरुआती वर्षों में दोनों का जीवन बहुत सुखद बीता। एक दूसरे के प्रति सम्मान था, प्रेम था और भविष्य के अनेक सपने थे। लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगा। विवाह के कई वर्ष बीत गए, फिर भी उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। पहले उन्होंने इसे सामान्य बात समझा, फिर चिकित्सकीय जांच करवाई। रिपोर्ट आने के बाद नितिन के चेहरे का आत्मविश्वास पहली बार टूटता दिखाई दिया। उसने स्वयं ही रिपोर्ट पढ़ी और लंबे समय तक किसी से कुछ नहीं कहा। जब शिवानी ने कारण पूछा तो उसने भारी मन से बताया कि चिकित्सकीय दृष्टि से पिता बनने की संभावना अत्यंत कम है। ये सुनते ही शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पति को टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि जीवन केवल एक कमी से समाप्त नहीं हो जाता। दोनों ने अनेक विशेषज्ञों से सलाह ली, उपचार कराया, नई नई तकनीकों का सहारा लिया, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। धीरे धीरे नितिन भीतर से चिड़चिड़ा होने लगा। अस्पताल में वो पहले जैसा आत्मविश्वासी दिखाई देता, लेकिन घर लौटते ही उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती। उसे लगने लगा कि किस्मत ने उसके साथ अन्याय किया है। शिवानी हर कठिन समय में भगवान शिव का स्मरण करती रही। वो अक्सर कहती कि एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन नितिन हर बार मुस्कुराकर कह देता कि उम्मीदें केवल मन को बहलाने का तरीका है। एक दिन परिवार के एक बुजुर्ग रिश्तेदार उनके घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने शिवानी से कहा कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो एक बार केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उन्होंने अनेक श्रद्धालुओं की कथाएं सुनाई जिन्होंने कठिन समय में वहां जाकर मानसिक शांति पाई थी। नितिन ने ये सब सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी। उसके लिए ये सब केवल संयोग थे, लेकिन शिवानी के मन में वर्षों से छिपी इच्छा फिर जाग उठी। उसने कई दिनों तक नितिन से विनती की कि इस बार उसके साथ केदारनाथ चले। शुरुआत में उसने साफ मना कर दिया, परंतु पत्नी की बार बार की प्रार्थना और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली सच्ची इच्छा देखकर अंततः वो तैयार हो गया। उसने स्पष्ट कहा कि वो केवल पत्नी की खुशी के लिए जा रहा है, किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं। यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। अक्टूबर का महीना था।
पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी थी और मौसम विभाग समय समय पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जता रहा था। इसके बावजूद दोनों ने यात्रा स्थगित नहीं की। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने गंगा के तट पर कुछ समय बिताया। शिवानी ने श्रद्धा से जल अर्पित किया, जबकि नितिन दूर खड़ा बहती धारा को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारता रहा। उसके मन में अभी भी वही प्रश्न था कि आखिर लोग इतनी कठिन यात्रा केवल विश्वास के सहारे कैसे कर लेते हैं। अगले दिन वे सोनप्रयाग पहुंचे। वहां से गौरीकुंड और फिर पैदल यात्रा आरंभ हुई। शुरुआती रास्ता अपेक्षाकृत सहज था। चारों ओर पहाड़, बहती मंदाकिनी, घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। शिवानी के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। वो हर कुछ कदम पर रुककर पर्वतों को निहारती, मंदिरों में प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। नितिन भी उसके साथ चल रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी केवल यात्रा पूरी करने का विचार था। उसे नहीं मालूम था कि जैसे जैसे वो केदारनाथ की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका जीवन भी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां से लौटकर वो पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, नितिन को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिन पहाड़ों को वो केवल बर्फ और चट्टानों का ढेर समझ रहा है, उन्हीं पहाड़ों की गोद में छिपी हुई एक ऐसी रात उसका इंतजार कर रही थी जो उसके जीवन की हर परिभाषा बदल देने वाली थी। जैसे जैसे दोनों पति पत्नी गौरीकुंड से आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ता और अधिक कठिन होता जा रहा था। सुबह की हल्की धूप अब बादलों के पीछे छिपने लगी थी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरती ठंड, ये हवाएं धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रास्ते में हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई नंगे पैर चल रहा था, कोई अपने बूढ़े माता पिता को सहारा देकर ऊपर ले जा रहा था, तो कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर कठिन चढ़ाई पार कर रहा था। ये दृश्य देखकर भी नितिन के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर लोग इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हैं। उसने कई बार शिवानी से कहा कि अगर भगवान हर जगह है तो फिर इतनी कठिनाई उठाकर यहां आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन शिवानी केवल मुस्कुरा देती और कहती कि कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल अनुभव से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। ये बात सुनकर नितिन हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता। दोपहर तक दोनों जंगल चट्टी पहुंच चुके थे। वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद उन्होंने चाय पी और फिर आगे की यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे मौसम का रंग बदलने लगा। कुछ समय पहले तक जो आसमान साफ दिखाई दे रहा था, अब उस पर काले बादलों का कब्जा होने लगा। दूर पर्वतों की चोटियां धुंध में गायब होने लगी। हवा में अचानक ऐसी ठंड घुल गई कि लोगों ने अपने गर्म कपड़े कसकर पहन लिए। रास्ते में खड़े स्थानीय लोग यात्रियों को सावधान कर रहे थे कि यदि मौसम और बिगड़ा तो जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। शिवानी ने भी नितिन से कहा कि हमें तेजी से चलना चाहिए, लेकिन नितिन थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर कुछ मिनट आराम करने की बात कही। दोनों वहीं बैठ गए। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटियों जैसी धीमी धीमी ध्वनि हवा के साथ सुनाई देने लगी। आसपास कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। नितिन ने ध्यान से सुना, लेकिन अगले ही पल वो आवाज अचानक बंद हो गई। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई भ्रम हुआ होगा। कुछ देर बाद दोनों फिर चल पड़े। अब रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन हो चुका था। जगह जगह बर्फ की पतली परत दिखाई देने लगी थी। शाम धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और देखते ही देखते आसमान से बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिरने लगे। पहले तो यात्रियों ने इसे सामान्य बर्फबारी समझकर आनंद लिया। बच्चे खुशी से उछलने लगे। कई लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में मौसम ने ऐसा रूप लिया कि मुस्कुराते चेहरे चिंता में बदल गए। बर्फबारी तेज होती चली गई।
हवा इतनी प्रचंड हो गई कि लोगों का संतुलन बिगड़ने लगा। सामने का रास्ता धुंध और उड़ती बर्फ के कारण लगभग गायब हो चुका था। यात्रा मार्ग पर अफरातफरी मच गई। जो जहां था वही किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। कुछ लोग चट्टानों की आड़ में खड़े हो गए, कुछ ने अस्थाई शेड की ओर दौड़ लगा दी। नितिन और शिवानी भी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े आगे बढ़ने लगे। शिवानी लगातार महादेव का नाम जप रही थी, जबकि नितिन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह संतुलन बना रहे। तभी एक बेहद तेज झोंका आया। ऐसा लगा मानो पूरी घाटी में एक बर्फ का तूफान उतर आया हो। उस झोंके ने दोनों का संतुलन बिगाड़ दिया। एक क्षण पहले तक जो हाथ एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए थे, अगले ही पल अलग हो गए। शिवानी ने पूरी ताकत से नितिन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां फिसल गई। उड़ती बर्फ और घने कोहरे ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि कुछ ही सेकंड में वे एक दूसरे को देख भी नहीं सके। चारों ओर केवल सफेद धुंध थी, चीखती हुई हवाएं थी और बर्फ की चुभती हुई बौछारें थी। शिवानी पूरी ताकत से नितिन का नाम पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज तूफान में कहीं खो जाती। दूसरी ओर नितिन भी बार बार शिवानी को आवाज दे रहा था, लेकिन उसे केवल हवा की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। हर तरफ एक जैसी सफेद चादर बिछ चुकी थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसका पैर फिसला और वो घुटनों के बल बर्फ में गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा उसे बार बार पीछे धकेल रही थी। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर धुंध के बीच कोई विशाल छाया कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी हो। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वहां केवल उड़ती हुई बर्फ थी। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि यह थकान और मौसम का भ्रम है। उसे नहीं पता था कि यह रात अभी और भी रहस्यमयी होने वाली थी, और अगले कुछ घंटों में जो कुछ उसके साथ घटेगा वो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। दोस्तों नितिन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन जहां कुछ क्षण पहले यात्रियों की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब केवल बर्फीली हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और ठंडी हवा फेफड़ों को भीतर तक चुभ रही थी। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से शिवानी का नाम पुकारा, पर उसकी आवाज कुछ ही दूरी पर जाकर बर्फीले तूफान में गुम हो गई। उसने अनुमान से एक दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ते से भटक चुका है। उसके पैरों के नीचे जमी बर्फ लगातार धंस रही थी। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। ऊपर से गिरती बर्फ उसकी जैकेट, सिर और कंधों पर जमने लगी थी। कुछ ही मिनटों में उसके दस्ताने पूरी तरह भीग चुके थे और उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी। उसने अपने मन को समझाया कि घबराना नहीं है, लेकिन जितनी देर बीत रही थी उतना ही डर उसके भीतर घर करता जा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और असहाय है। अभी तक जो व्यक्ति हर बात को विज्ञान और तर्क से समझाने की कोशिश करता था, वो अब केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसने एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, ताकि शायद वहां से उसे रास्ता दिखाई दे जाए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर बर्फ के नीचे छिपे एक गहरे गड्ढे में चला गया। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो कई फुट नीचे फिसलता हुआ एक संकरे बर्फीले खड्ड में जा गिरा। गिरते समय उसके कंधे और पीठ कई चट्टानों से टकराए। कुछ क्षणों तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जब उसने आंखें खोली तो चारों ओर अंधेरा था। ऊपर आसमान की ओर देखने पर केवल एक छोटा सा धुंधला खुला हिस्सा दिखाई दे रहा था, जहां से लगातार बर्फ उसके ऊपर गिर रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर बुरी तरह फंस चुका था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालना चाहा, पर हर प्रयास के साथ बर्फ और ढहकर उसके शरीर पर गिरने लगी। उसकी सांसें और भारी होती चली गई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की।
स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी जली, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने कई बार कॉल लगाने का प्रयास किया, पर हर बार असफल रहा। कुछ ही देर बाद मोबाइल की बैटरी भी ठंड के कारण तेजी से खत्म होने लगी। उसने उसे बंद कर दिया ताकि शायद बाद में काम आ सके। समय का अंदाजा लगाना अब मुश्किल हो गया था। ऊपर से गिरती बर्फ खड को धीरे धीरे भर रही थी। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके होंठ नीले पड़ने लगे। उसे अपने मेडिकल ज्ञान से पता था कि यदि शरीर का तापमान लगातार गिरता रहा तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। उसने खुद को जागते रहने की कोशिश की। वो बार बार अपने हाथ रगड़ता, पैरों को हिलाने की कोशिश करता, लेकिन शरीर उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। दूसरी ओर शिवानी पागलों की तरह हर आने जाने वाले से अपने पति के बारे में पूछ रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ स्थानीय लोग और कुछ यात्री उसकी मदद के लिए आगे आए। सबने अलग अलग दिशाओं में जाकर आवाज लगानी शुरू की, लेकिन मौसम इतना खराब था कि 10-15 कदम आगे खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने सलाह दी कि राहत दल को सूचना देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद कुछ बचावकर्मी टॉर्च लेकर आसपास खोज करने लगे, लेकिन बर्फ लगातार गिरती जा रही थी और अंधेरा हर मिनट गहराता जा रहा था। खोज अभियान भी बहुत कठिन हो गया। शिवानी दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति सुरक्षित मिल जाए। उधर खड्ड में पड़े नितिन की चेतना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा है। कभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, कभी बचपन की यादें आंखों के सामने घूम जाती। उसने खुद को झटका और समझाया कि ये ठंड और थकान का असर है। तभी अचानक उसे लगा कि ऊपर कहीं से हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले उसने सोचा शायद किसी बचाव कर्मी की टॉर्च होगी, लेकिन रोशनी कुछ पल बाद फिर गायब हो गई। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ मिनट बीते, फिर वही हल्की सी चमक दोबारा दिखाई दी। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट थी। खड्ड के ऊपर गिरती बर्फ के बीच मानो कोई प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नितिन अपनी धुंधली होती आंखों से उस दिशा में देखने लगा। उसके मन में डर भी था और आशा भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो वास्तविक है या केवल उसकी थकान और ठंड से उत्पन्न भ्रम। प्रकाश कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। उसी समय उसे अपने दाहिने हाथ के पास किसी ठंडी, चिकनी और मजबूत सतह का स्पर्श महसूस हुआ। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, लेकिन घोर अंधेरे और गिरती बर्फ के कारण वो साफ नहीं देख पाया कि वो क्या है। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वो केवल उस सहारे को मजबूती से पकड़े रहा। उसके कानों में अब भी तेज हवा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर पहली बार ये आशा जगी कि शायद अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षण उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी स्मृति बनकर हमेशा के लिए उसके मन में अंकित हो जाने वाले हैं। दोस्तों, नितिन ने उस ठंडी, चिकनी और आश्चर्यजनक रूप से मजबूत वस्तु को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उस समय उसके भीतर इतना भी साहस नहीं बचा था कि वह ये समझ सके कि आखिर उसने किस चीज को पकड़ा है। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, सांसें बर्फ की तरह जमती जा रही थी और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच रही हो। पहले उसे लगा कि शायद कोई बचाव कर्मी रस्सी डालकर उसे बाहर निकाल रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि यह किसी सामान्य रस्सी जैसा स्पर्श नहीं था। जिस वस्तु को उसने पकड़ रखा था उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जबकि चारों ओर
केवल जमा देने वाली ठंड थी। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगा। बर्फ बार बार उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन अब उसे पहली बार लगा कि शायद वो जीवित बच सकता है। कुछ ही क्षण बाद उसका सिर खड्ड से बाहर निकल आया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। कई मिनट तक वो वहीं पड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां से उसे सहारा मिला था, तो उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। धुंध, बर्फ और हल्की चांदनी के बीच उसे एक अत्यंत विशाल आकृति दिखाई दी। वो आकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा जैसी चमक रही थी। उसका विशाल फन बर्फीली हवा में स्थिर था और उसकी आंखों से एक शांत लेकिन तेजस्वी प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। नितिन का शरीर भय और विस्मय दोनों से भर गया। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके होठों से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ क्षण पहले तक जो व्यक्ति हर आध्यात्मिक बात का मजाक उड़ाता था, वही अब उस दृश्य को एकटक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वास्तविक है, कोई भ्रम है, या मृत्यु के निकट पहुंचने के कारण उसका मस्तिष्क कोई दृश्य बना रहा है। तभी वो विशाल आकृति कुछ क्षणों के लिए स्थिर रही और फिर धीरे धीरे घनी धुंध के भीतर विलीन होने लगी। उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया और सामने फिर केवल उड़ती हुई बर्फ दिखाई देने लगी। नितिन ने कांपते हुए चारों ओर देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था, केवल सफेद बर्फ, ठंडी हवा और दूर कहीं मंदिर की घंटियों जैसी हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसने कई बार अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन वो दृश्य फिर दिखाई नहीं दिया। उसने अपने आप से कहा कि शायद ये ठंड और बेहोशी का असर रहा होगा, लेकिन उसके हाथों में अब भी उस स्पर्श का एहसास मौजूद था जिसने उसे खड्ड से बाहर निकाला था। वो किसी तरह उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अब उसके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, किसी तरह शिवानी तक पहुंचना। दूसरी ओर शिवानी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो हर कुछ मिनट बाद दूर तक देखकर उम्मीद करती कि शायद नितिन लौटता दिखाई दे जाए। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर बर्फ से ढके पर्वतों की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी श्रद्धा में सच्चाई है तो मेरे पति को सुरक्षित लौटा दीजिए। मैं किसी चमत्कार की मांग नहीं करती, केवल उनका जीवन मांगती हूं। उसके आंसू बर्फ पर गिरते ही जमने लगे। तभी दूर धुंध के बीच किसी व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई दूसरा यात्री होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आकृति पास आने लगी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने नितिन को पहचान लिया। वो बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ी। नितिन भी पूरी तरह थक चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने पहुंचे और कई क्षणों तक बिना कुछ कहे केवल एक दूसरे को देखते रहे। शिवानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कहाँ थे? मैं समझ चुकी थी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूं। नितिन कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे शिवानी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें घबराहट भी थी, आश्चर्य भी था और एक गहरी उलझन भी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह समझना होगा कि जो मैंने देखा वो वास्तव में हुआ था या नहीं। शिवानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर नितिन बार बार पीछे मुड़कर उसी दिशा में देखता रहा जहां से वो आया था। हर बार उसे केवल बर्फ से ढकी निस्तब्ध घाटी दिखाई देती, लेकिन उसके मन में वह रहस्यमयी दृश्य बार बार जीवित हो उठता। उस रात उसके भीतर पहली बार एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जिसका उत्तर उसके पास नहीं था, और यही प्रश्न आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था।
दोस्तों, रात अब पूरी तरह हिमालय की चोटियों पर उतर चुकी थी। बर्फबारी पहले की अपेक्षा कुछ कम अवश्य हुई थी, लेकिन ठंडी हवाओं की धार अब भी शरीर को भीतर तक चीर रही थी। नितिन और शिवानी धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ थामे केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी। शिवानी कई बार नितिन से पूछना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन उसके चेहरे पर उभरी गंभीरता देखकर वो स्वयं भी मौन हो जाती। कुछ देर बाद जब वे मंदिर के निकट पहुंचे तो दूर से जलते दीपकों की रोशनी बर्फ पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही थी मानो धरती पर असंख्य सितारे उतर आए हों। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव के गूंजते स्वर पूरे वातावरण को अलौकिक बना रहे थे। नितिन ने जीवन में पहली बार उस वातावरण को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह नहीं, बल्कि गहरे भाव के साथ महसूस किया। वो मंदिर के सामने कुछ क्षण तक निश्चल खड़ा रहा। उसके मन में बार बार वही रहस्यमयी दृश्य घूम रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से उसके भीतर जमा हुआ अहंकार, क्रोध और निराशा एक एक करके पिघलने लगे हों। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि संसार में बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, कोई धन नहीं मांगा, केवल इतना कहा कि यदि जीवन ने उसे एक और अवसर दिया है तो वो उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। शिवानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और दोनों ने शांत भाव से प्रार्थना की। अगली सुबह मौसम पूरी तरह साफ हो चुका था। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ी तो पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से चमक उठा। उन्होंने लौटने की तैयारी की। वापसी के रास्ते में नितिन बार बार उस स्थान को खोजने की कोशिश करता रहा जहां वो खड्ड में गिरा था, लेकिन रात की भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके का स्वरूप बदल दिया था। कई स्थानीय लोगों से पूछने पर भी किसी को ठीक ठीक पता नहीं चल सका कि वो स्थान कौन सा था। एक बुजुर्ग पर्वतीय निवासी ने मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, पहाड़ अपने हर रहस्य हर किसी को नहीं बताते। कभी कभी जो अनुभव होता है वही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नितिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो वाक्य उसके मन में गहराई तक उतर गया। भोपाल लौटने के बाद जीवन फिर सामान्य होने लगा। अस्पताल का काम पहले की तरह चलने लगा, लेकिन नितिन पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा था। अब वो पहले की तरह लोगों की आस्था का उपहास नहीं उड़ाता था। यदि कोई मरीज अपने उपचार के साथ प्रार्थना भी करता तो वो मुस्कुराकर उसकी भावनाओं का सम्मान करता। उसके भीतर विज्ञान के प्रति विश्वास पहले जैसा ही था, लेकिन अब वो ये भी मानने लगा था कि इंसान के अनुभव हमेशा केवल प्रयोगशाला की सीमाओं में नहीं समा सकते। कुछ सप्ताह बाद दोनों ने विशेषज्ञ चिकित्सक से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जांच के परिणाम पहले की तुलना में बेहतर थे। डॉक्टर ने कुछ सकारात्मक बदलावों की ओर संकेत किया और आगे उपचार जारी रखने की सलाह दी। नितिन और शिवानी ने इस समाचार को आशा की एक नई किरण की तरह स्वीकार किया। उन्होंने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उनके जीवन में निराशा की जगह धीरे धीरे उम्मीद ने ले ली। महीनों बाद एक दिन वो पल भी आया जब उन्हें ये सुखद समाचार मिला कि उनके घर एक नए जीवन के आने की संभावना है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नितिन लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने शिवानी का हाथ थाम कर केवल इतना कहा, शायद जीवन हमें तब सबसे सुंदर उत्तर देता है जब हम हर उत्तर को अपने नियंत्रण में रखना छोड़ देते हैं। समय बीतता गया। उनके घर एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद नितिन और शिवानी फिर एक बार केदारनाथ धाम पहुंचे। इस बार उनकी यात्रा पहले जैसी नहीं थी। अब नितिन हर कदम पर पर्वतों को श्रद्धा से देखता था। मंदिर पहुंचकर उसने केवल धन्यवाद कहा। उसने किसी से उस रात का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ अनुभव शब्दों में बांध देने से छोटे हो जाते हैं। वापसी के समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर
बर्फ से ढकी उन चोटियों की ओर देखा। दूर कहीं बादलों के बीच क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई विशाल आकृति फिर दिखाई दी हो। लेकिन अगले ही पल धुंध ने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अब उसे उस दृश्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए वो अनुभव उसके अपने जीवन का सत्य था, जिसे वह किसी पर थोपना नहीं चाहता था। कहते हैं कि हिमालय आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं। कोई उन्हें प्रकृति का संयोग मानता है, कोई मन की अनुभूति और कोई ईश्वर की कृपा। सत्य जो भी हो, ये कथा केवल इतना याद दिलाती है कि विश्वास और विनम्रता मनुष्य को भीतर से बदल सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार किसी अद्भुत दृश्य का दिखाई देना नहीं होता, बल्कि एक कठोर हृदय का करुणा, आशा और श्रद्धा से भर जाना होता है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ की बर्फीली वादियों से लौटने वाले अनेक यात्री कहते हैं कि वहां से वापस केवल उनके कदम नहीं लौटते, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जबकि उन ऊंचे पर्वतों के बीच कुछ रहस्य आज भी हिम की चादर ओढ़े मौन खड़े हैं और समय आने पर ही स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो भक्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।